हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है एचपीसीएल की तरफ से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वैकेंसीज हैं आप सभी लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनना कौन कौन इसमें एलिजिबल है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, विदाउट गेट वैकेंसीज आउट हुई हैं और क्या क्या सिलेबस आने वाला है, सब कुछ डिस्कस होगा। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और कैसे प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो ध्यान से सुनना। देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन कौन बच्चों की इसमें एलिजिबिलिटी है। देखो लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट जस्ट 1 ईयर पहले निकला था और वो समापन हो चुका है पूरा, और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, तो मैंने उसमें पूरा एंटायरली कवर किया था। तो उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और देखो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं इस एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर स्ट्रेटेजी और एग्जाम प्रिपेयर कैसे करना है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। देखो पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूं। तो देखो यार, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है 4 साल की, मतलब फुल कोर्स होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स, तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, अब ब्रांच बताऊं तो ब्रांच देखो इसमें अगर आपने मैकेनिकल में कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इंस्ट्रूमेंटेशन, ध्यान से सुनना, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं एंड सिविल वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन वैकेंसीज ये निकली है मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज मैकेनिकल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। एज लास्ट टाइम 120 थी, इस बार भी ऐसी है। टोटल वैकेंसीज 300 अप्रोचिंग है, तो ध्यान से सुनना पूरी। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है कि जिसके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक है वो स्टूडेंट्स क्या इसमें एलिजिबल हैं? देखो यार, उसमें नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि 4 ईयर की कंप्लीट फुल टाइम आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। पर लास्ट टाइम के एज कंपेयर टू, अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट टाइम इन्होंने बीटेक के साथ में, अगर किसी ने डिप्लोमा के बाद में बीटेक किया था, मतलब लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट, वो भी एलिजिबल थे। तो जिस किसी के पास बीटेक के साथ साथ अगर वो जिसने लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया तो वो इसमें एलिजिबल है। और एक बार मैं आप सभी लोगों के लिए मेल कर दूंगा, जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने मेल कर दिया है, जैसे मेरे पास रिप्लाई आएगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट टाइम एलिजिबल थे, इस बार भी एलिजिबल होंगे, तो आप भी फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, चलो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपको नोट्स टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो देखो यार, जैसे आप यहां देख भी सकते हो, ये ऑफिशियल साइट है, एचपीसीएल की ऑफिशियल साइट है, और इसकी तरफ से आप सभी लोगों के लिए सीनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है एट द सैलरी ऑफ 16.97 सीटीसी एलपीए। ठीक है, तो एचपीसीएल की ऑफिशियल साइट है। जैसे आप इसमें नीचे आओगे तो यहां आपको एक नई चीज देखने को मिल जाएगी, जॉब ओपनिंग्स। यहां पे जॉब ओपनिंग लिखा हुआ है, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, मैं क्लिक करके दिखा देता हूं, तो यहां पे आपका एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। देखो यहां लिख रहा है, अब यहां पहले नंबर पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ये जगह। ठीक है, इसमें जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहां आपको 2 चीज दिखेंगी, व्यू एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसको खोल के आप पढ़ सकते हो इस पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे यहां पे क्लिक करोगे तो आप पढ़ लोगे। तो चलो मैं इस पे क्लिक करके डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या मेंशन हुआ है। ठीक है, तो इसकी लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर दोबारा बोल रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा इस बार, सब कुछ, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी पैसा नहीं लूंगा मैं। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैंने पहले भी बोला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं डाउनलोड करके, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो उसके लिए स्पीड इंक्रीज कर लेना आप सभी लोग। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको री लेवल के बारे में बता देता हूं। एज अ टियर 2 या टियर 3 कॉलेज ग्रेजुएट अच्छी जॉब मिलना डिफिकल्ट है। जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस दिखाने के लिए पहले जॉब चाहिए। ऐसे में रेज्यूमे पे ही आपकी एप्लीकेशन फंस जाती है। बट अब हायरिंग होगी सीधा ये डिग्री और डॉक्यूमेंट स्किप करके सीधा आपकी अपनी स्किल्स पे। यस, इट इज पॉसिबल। जैसे कि रोमी को देखिए, रोमी एक साइंस स्टूडेंट था जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, पर उसके 12th क्लास में समझ आ गया कि उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी। अपने एक सीनियर उसने बिजनेस और फाइनेंस के बारे में पता चला, उसने इसी में करियर बनाने के लिए एक फाइनेंस मार्केटिंग का वोकेशनल कोर्स में एनरोल कर लिया। अब वो जॉब ढूंढने के लिए निकला, पर ये बहुत मुश्किल निकला। तभी उसे री लेवल के बारे में पता चला, उसने री लेवल का टेस्ट लिखा और 15 दिन के अंदर मिला उसको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का जॉब हेल्थ प्रेक्स में। जी हाँ, री लेवल देता है आपको अपने स्किल्स की मुकाम पर इंडिया की लीडिंग कंपनीज में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी। बिना प्रीवियस एक्सपीरियंस के, आपने कहीं से पढ़ाई की हो, कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास आपकी स्किल्स होनी चाहिए। देखो कुछ दिन पहले री लेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर कैटेगरीज लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अब आप 18 कैटेगरी में टेस्ट देकर जॉब ले सकते हैं अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। अगर आप भी चाहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, और जो टॉप स्कोरर रहते हैं उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, वॉचेस हो गई और मैकबुक हो गई। ठीक है, तो आप जाके अभी से तुरंत जाके अटेम्प्ट करें। तो देखो दोस्त, ये है आपका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो एचपीसीएल ने निकाला हुआ है। इसकी लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी दी है, तो वहां से देख लोगे। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूं। जैसे कि यहां पे मेंशन हो रखा है
कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 23 जून से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आज 21 तारीख है तो 2 दिन बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 22 जुलाई है। 1 मंथ का आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट हो वो बनवा लें। उसके बाद जैसे ईडब्ल्यूएस का हो गया, ओबीसी का हो गया, एससी एसटी जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट है वो बनवा के रख लें अपने। अब देखो वैकेंसीज की बात करूँ यार, मतलब मैकेनिकल वालों के लिए चांदी कटी हुई है इसमें। मैकेनिकल 103 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा डिसहार्डनिंग न्यूज इसमें 25 ईयर्स होनी चाहिए आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो। आप समझ में नहीं आता, मतलब 25 साल, मतलब भाई 25 साल में तो आपकी वैकेंसीज निकालते हो तो आदमी तो ये उम्र बढ़ेगी पर 25 ईयर्स है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 42 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन 30 वैकेंसीज, सिविल 25। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों आप सभी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप सभी लोग बोलते हो कि हमारे लिए वैकेंसीज नहीं आती, तो इस बार आपके लिए बेहतरीन है। तो टोटल वैकेंसीज इतनी हो जाती है। फिर और भी वैकेंसीज हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर्स के लिए, मतलब कंप्यूटर साइंस CSIT के लिए भी 25 वैकेंसीज हैं। तो इतनी सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है। स्टार्टिंग में भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, और भी वैकेंसीज हैं सीनियर ऑफिसर की। अगर आपके पास देखो मैकेनिकल की इसमें भी निकली है सीनियर ऑफिसर की, इसमें 27 ईयर्स होनी चाहिए और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। तो ये सब भी हो जाती हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ये, सेफ्टी ऑफिसर सॉरी, और सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे तमिलनाडु में निकली, यहाँ पे 1 वैकेंसी, यहाँ पे 6 वैकेंसी। तो ऐसे करके टोटल वैकेंसी आपकी पूरी हो जाती है। अब देखो मैं आपको और नीचे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप एक बार जरूर से पढ़ लेना। इलेक्ट्रिकल के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पे 3 साल के लिए, सब फ्रेशर है, किसी में भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 1-2 वैकेंसीज में से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है कि आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस वह एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल में इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ आपके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर, अब देखो इसमें एग्जाम एज वेल एज योर इंटरव्यू प्रोसेस दोनों होने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरव्यू प्रोसेस एज वेल एज योर एग्जाम दोनों होने वाले हैं। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम CVT के बेसिस पर होगा, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। और देखो लास्ट टाइम के हिसाब से आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता भी होगा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और उसके अलावा देखो 50-50 का रेशियो रहता है। 50 टेक्निकल पोर्शन आता है और 50 नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है। अब जनरल एप्टीट्यूड में जो आता है वो आपकी इंग्लिश आती है, एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल जो कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। मैं इसके लिए डिटेल में वीडियो लाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपका कवर किया था और लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोवाइड भी किया था। सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, वैसे आप लास्ट टाइम की वीडियोस भी देख सकते हो जाके। टेक्निकल में आपका जो टेक्निकल क्वालिफाइंग डिग्री होगी वो उसी से रिलेटेड आएगा, इसमें मैथ्स नहीं आता, फिर दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, अब ये सब कुछ हो जाता है आपका। और देखो ये पूरा टोटल यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है और 16.26 आपकी LP होने वाली है, CTC पूरी करंट आपकी। ठीक है, E2 की वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। उसके बाद में 26 ये एक्सपीरियंस वालों के लिए। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है? आपको ऑनलाइन जाना और उसमें फॉर्म फिल कर देना है। और SC ST OBC के लिए 3 साल 5 साल के लिए जो रिस्पेक्टिव आपको छूट मिलती है वो मिलेगी। अब देखो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूँ। देखो यार एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा है इसमें। द एप्लीकेशन फीस ऑफ ऑल द पोजीशन SC ST और PWD के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है आपको, पर अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 1180 रुपये पे करने हैं। बहुत ज़्यादा फीस है, 1180 रुपये फीस आपको पे करनी है। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शन 22 तारीख तक आपको, और जितनी भी एज क्राइटेरिया जितना भी है ये लास्ट डेट है, यानी कि 22 जुलाई तक अगर आप 25 के हो तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद में आप नहीं हो। 22 जुलाई तक सब कुछ काउंट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया। और देखो जैसे टाइमली मैं आपको एक टाइम निकाल के एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम वेरी वेल्ड मैनर में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि 103 मैकेनिकल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 103 के अलावा भी और भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आपकी सेफ्टी ऑफिसर में हो गई, और भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था और उसमें भी आपको प्रोवाइड किया था। अपने स्टूडेंट 3-4 सेलेक्ट भी हुए थे, उनका इंटरव्यू भी मैं आपके सामने कंडक्ट करा दूंगा। नो वरीज अबाउट दिस। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, फुल टाइम डिग्री वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। और लेटरल एंट्री का मैंने मेल कर दिया, जैसे मेरे पास रिप्लाई आएगा आई विल प्रोवाइड ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स ऑफ टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पोर्शन। आई विल प्रोवाइड सीट्स फॉर दैट। मैं सीट्स भी प्रोवाइड करूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।